अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास अगेन कंटूर इंटीग्रल्स के ऊपर एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। फंक्शन सेम वही है जो हमारे पास पहले दो क्वेश्चंस के अंदर था, लेकिन यहाँ पे जो कंटूर है वो चेंज है। पहले सेमी सर्कल्स थे, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो कंटूर है वो एक कंप्लीट सर्कल है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द इंटीग्रल वेयर फंक्शन इज इक्वल टू z प्लस 2 ओवर z एंड कंटूर c इज द सर्कल z इज इक्वल टू 2 इंटू e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा वेयर थीटा इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। ये जो 0 है ये इसका सेंटर है, देख सकते हैं सेंटर इस सर्कल का 0 के ऊपर है और इसका जो रेडियस है ये है 2। इट मींस दैट ये जो डिस्टेंस है चारों तरफ या हर साइड के ऊपर वो 2 के बराबर है। ठीक है जी, इसका जो सर्कमफेरेंस है उसका सेंटर से डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, इधर -2 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो कंटूर है वो एक सर्कल है और हमने इस सर्कल के ऊपर अपनी जो कंटूर इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे हमने फाइंड करनी है। इस सर्कल के ऊपर कैसे फाइंड करेंगे, हम dz f ऑफ z और जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो हम इस z की हेल्प से फाइंड करेंगे। ठीक है, जो आपके पास जो z है उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। हमने सबसे पहले यही देखना होता है कि जो कंटूर है उसके ऊपर z की क्या वैल्यू है। अगर z की वैल्यू हमें गिवन हो तो z की वैल्यू की हेल्प से हम dz और f ऑफ z फाइंड करते हैं और उसके अंदर जो पैरामीटर होता है उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास इंटीग्रेशन की फिर लिमिट्स बन जाती हैं। तो यहाँ पे हम तीनों चीजें फाइंड करते हैं, उन तीनों चीजों को फाइंड करने के बाद हम अपना कंटूर इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली चीज होती है वो होती है dz, तो उसके लिए हम पहले z लिखते हैं। z की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। आप एक चीज और नोट करें कि हमने इससे पहले जो दो क्वेश्चंस किए हैं और ये जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर जो z की वैल्यू है ये सेम वही है जो पहले दो क्वेश्चंस के अंदर थी। z की वैल्यू सेम है, लेकिन क्योंकि जो थीटा है ये आगे चेंज हो रहा है इसलिए हमारी जो कंटूर है इसकी शेप तीनों क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट है, लेकिन जो डेफिनेशन है z की वो यहाँ पे सेम है। उसके बाद आप यहां से dz फाइंड कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट dz इज इक्वल टू d ऑफ 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। अब ये जो 2 है ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इसे आप डिफरेंशियल से बाहर ले सकते हैं, 2 इंटू डी ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। आप जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं इनका डिफरेंशियल आपने इस तरह से लेना होता है कि इनको आप एज इट इज लिखते हैं और इसकी जो पावर होती है इसका फिर आप डिफरेंशियल अलग से लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। आयोटा क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा और डिफरेंशियल होगा थीटा का, तो यहां से आप dz इस तरह से लिख सकते हैं, dz इज इक्वल टू 2 आयोटा, आयोटा को आप 2 के साथ लिख दें, ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा को आप वैसे ही रहने दें और जो d थीटा इसे आप यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पे आपके पास dz की वैल्यू आ गई है जिसके अंदर जो आपके पास नया वेरिएबल है वो है थीटा। ठीक है, जो इंटीग्रेशन अब थीटा के रिस्पेक्ट से होगी। अब आपने उसके बाद f ऑफ z फाइंड करना है, तो f ऑफ z यहाँ पे लिखेंगे, f ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 2 डिवाइडेड बाई z। इस z को आप दोनों के ऊपर अलग अलग डिवाइड करवा दें, z ओवर z प्लस 2 डिवाइडेड बाई z, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप f ऑफ z को लिख सकते हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई z। उसके बाद अब इस z की जगह हम z की वो वैल्यू यूज करेंगे जो हमें कंटूर के ऊपर गिवन है। कंटूर के ऊपर जो z की वैल्यू है वो है ये, तो हम यही वैल्यू अब यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो हमारा फंक्शन f ऑफ z है ये हो जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z ऑफ थीटा, यानी कि जो फंक्शन है ये तो डिपेंड कर रहा है z के ऊपर, लेकिन हमारा जो z है ये यहाँ पे डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई z की जगह हम z की वो वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको जब आप ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। तो यहां से आप f ऑफ z लिख सकते हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। दो चीजें आ गई हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं f ऑफ z के अंदर भी थीटा है वेरिएबल और जो dz है इसके अंदर भी वेरिएबल है थीटा, और उसके बाद आखिर पे जो डिफरेंशियल है वो है थीटा का। अब क्योंकि डिफरेंशियल थीटा का है d थीटा, इट मींस दैट आपकी जो इंटीग्रेशन है वो होनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और आपको इसी थीटा की अब लिमिट्स चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। थीटा जो है उसकी लिमिट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, द लिमिट्स आर बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो लिमिट्स हैं, जो आपको तीसरी चीज चाहिए होती है कंटूर इंटीग्रेशन के लिए, वो है थीटा इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो यहाँ पे आपके पास जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल को आप इस तरह से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, dz इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई। अब जो इंटीग्रेशन हमारे पास है कंटूर इंटीग्रेशन जो हमने फाइंड करनी है, उस इंटीग्रल को हम अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब ये जो कंटूर c है इससे हमें लिमिट्स मिल रही हैं 0 से 2 पाई,
जो एफ ऑफ जेड है इसकी वैल्यू यहां पे हमारे पास मौजूद है 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू डी जेड की वैल्यू यहां पे हमारे पास मौजूद है 2 आयोटा इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। उसके बाद 2 आयोटा क्योंकि कांस्टेंट है इसे आप बाहर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ये जो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा है इसे आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ भी और इसके साथ भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एज इट इज आएगा। और उसके बाद इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा, ये इस तरह से हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो बेस है वो तो सेम है लेकिन पावर्स जो है ये यहाँ पे अब ऐड होंगी। जब पावर्स ऐड होंगी तो ये दोनों माइनस हो जाएंगी और आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0। ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर 0 जो कि आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 होगा, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली 1 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है डी थीटा उसको आप यहाँ पे लिख दें। तो आपके पास जो इंटीग्रल है कंटोर इंटीग्रल जो आपने फाइंड करना था वो फाइनली इस फॉर्म के अंदर आ गया है। अब इस फॉर्म से आगे हम ये जगह खाली करते हैं और यहाँ पे फिर इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम कंटोर इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ तक पहुंच गए थे। हमने अब इंटीग्रेशन को इन दोनों के ऊपर अलग अलग करना है क्योंकि ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा प्लस ये जो इंटीग्रेशन है ये आप अलग कर दें 1 के ऊपर डी थीटा। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें क्योंकि ये जो 2 आयोटा है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो जाएगा 2 आयोटा इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा की जो इंटीग्रेशन है ये यही आएगी खुद और उसके बाद इसकी जो पावर है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नीचे आ जाएगा। लिमिट साथ लिख दें 0 से 2 पाई, उसके बाद प्लस है और जो 1 है इसकी इंटीग्रेशन आएगी थीटा, साथ इसकी भी लिमिट्स लिख दें 0 से 2 पाई। उसके बाद लिमिट्स पुट करेंगे दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू 1 ओवर आयोटा इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई माइनस ई रेज टू द पावर आयोटा 0 प्लस 2 पाई माइनस 0। ये हमने लिमिट्स पुट की है थीटा के अंदर और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी है क्योंकि जो 1 ओवर आयोटा है ये है इसके साथ ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा के साथ। आपने यहाँ पे लिमिट्स पुट की है, आपने लिमिट पुट की है 2 पाई और उसके बाद आपने लिमिट पुट किया है यहाँ पे 0। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट अब सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू जो 1 ओवर आयोटा है इसको आप वैसे लिखा रहने दें और जो ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई है इसके ऊपर अब आप अप्लाई करेंगे आइलर्स फार्मूला दिस इज इक्वल टू कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस 1। ये 1 हो जाएगा क्योंकि पावर इसकी 0 हो जाएगी तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और उसके बाद आ जाएगा प्लस 2 पाई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो आपके पास माइनस 1 आया है इसके बाद भी आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है क्योंकि जो 1 ओवर आयोटा है ये इनके साथ है 2 पाई के साथ नहीं है। इसको अब आगे हम सॉल्व करते हैं दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू 1 ओवर आयोटा इंटू जो कॉज ऑफ 2 पाई है इसका आंसर होता है हमारे पास 1 प्लस आयोटा जो साइन ऑफ 2 पाई है इसका आंसर होता है 0। उसके बाद माइनस 1 आ जाएगा और साथ है यहाँ पे 2 पाई दिस इज इक्वल टू ये तो वैसे 0 है 1 और माइनस 1 ये दोनों ऐड होकर 0 हो जाएंगे। 0 को जब आप 1 ओवर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इट मीन्स दैट ये वाला जो पार्ट है कैलकुलेशन का ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 2 पाई और 2 पाई मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा के साथ। ये हो जाएगा 2 आयोटा इंटू 2 पाई दिस इज इक्वल टू 4 पाई आयोटा। ये है जी आपके पास इंटीग्रल का आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट आवर कंटोर इंटीग्रल इज इक्वल टू 4 पाई आयोटा। ये है जी आपके पास कंटोर इंटीग्रल का आंसर। तो इस तरह से आपने कंटोर इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने अब वही 3 स्टेप्स यूज किए हैं जो हमने अपने पिछले दोनों क्वेश्चंस के अंदर यूज किए थे। सबसे पहले हमने dz फाइंड किया है, फिर हमने f of z फाइंड किया और उसके बाद हमने इंटीग्रेशन के लिमिट्स फाइंड करके अपने इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म कर दिया इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कंटोर इंटीग्रल्स।